सबको नमस्कार। आज कल्कि भगवान कलयुग में कैसा गुप्त तरीका से हमारे पास आ रहा है, ये सब लोग सोच लेना है। भगवान कल्कि भगवान विश्व रूप में नहीं आता है। कल्कि भगवान गुप्त तरीका से आता है। थोड़े लोग पूछ रहे हैं मेरे को, भगवान कब प्रकट होगा और कैसे होगा, कब तक होगा, ये पूरा हमारे को पूछ रहे हैं, कमेंट में डाल रहे हैं। कल्कि भगवान जो कर रहे हैं ये आप लोग पूरा ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि कल्कि भगवान कभी भी गुप्त रूप में आता है, ये सबको पता है। कैसा गुप्त रूप में आता है ये नहीं पता है। थोड़े लोग सोच रहे हैं बहुत अमीर का है, नहीं तो विश्व रूप में आता है, नहीं तो सफ़ेद घोड़ा में आता है, नहीं तो तलवार पकड़ के आता है, ऐसा सोच रहे हैं। नहीं भाई, एक बात आप सोच लो, अगर कल्कि भगवान सामने आके मैं कल्कि भगवान बोल के बोले तो भी कोई नहीं पहचानेगा, कोई संत भी नहीं पहचानेगा, कोई महाऋषि भी पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये कलयुग में कल्कि भगवान दूसरा रूप में, मनुष्य रूप में, गुप्त रूप में अपना धरती के ऊपर आ चुके हैं। फिर भगवान को पहचानना कैसा, ये सब लोग सोचना पड़ेगा। भगवान कल्कि भगवान को कैसे पहचानना। युग परिवर्तन तो कर रहे हैं। मैं इससे पहले वीडियो 3 गुण बताया भगवान का, और आजकल कल्कि भगवान कैसा जाता है, कैसा विश्व में ये अपना भूमि के ऊपर कैसे रहते हैं, उसका जीवन क्या है, मैं आज आप लोगों को बता देगा। ये क्या है ना, ये छोटा सा कहानी आप सुन लो। मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ कल्कि भगवान कैसा है। ये एग्जाम्पल लेके आप जो चाहिए वो सोच लीजिए। तुम्हारा कॉमन सेंस, तुम्हारा माइंड के ऊपर मैं ये बात को आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि कल्कि भगवान गुप्त रूप में है। और कल्कि भगवान कैसे घूम रहा है, कैसे भूमि के ऊपर कैसे घूम रहा है, कैसे पता कर लेना है, ये एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी, एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ आपको। तो एक शहर है, वो एक शहर है, उस शहर में एक महाऋषि थे। वो महाऋषि गुरु थे। वो शहर में सब लोग वो गुरु का बात मानते थे। मगर एक दिन वो शहर में गुरु सबको बुलाया, बुला के ये 5 दिन के बाद भगवान कोई किसी का घर को आ रहा है। वो किसका घर को आएगा, उन्होंने धन्य है। किसी का घर को भगवान आएगा, वो धन्य है, वो सत्य युग में जाएगा और भगवान उसको प्रेम करेगा, प्यार करेगा। भाई वह सब लोग सोच लिया, अरे हमारा घर को आ रहा है भगवान ने। तो ऋषि बताया, ऋषि को भगवान ने बताया, मैं एक दिन तुम्हारा शहर को आ रहा हूं और तुम्हारा शहर में कोई मेरे को पहचानेगा, मैं उसके घर को जाता हूं, बोल के भगवान ने बोला। तो क्या हुआ, ये गुरु ने सबको पता कर दिया, सबको बता दिया।
चलो आज से 5 तारीख को भगवान किसका घर को आता है पता नहीं, तो सब लोग अलर्ट हो जाओ। ये 5 तारीख को भगवान आ रहा है, तो सब लोग किसी का घर उन्होंने चले गया और तैयार शुरू कर दिया पूरा। भगवान हमारा घर को आता है, हमारा घर को आता है बोल के सब लोग तैयार हो गया और क्या करने लगा, बिल्डिंग को पेंटिंग लगा रहे और नया नया एक घर में नया नया सोफा सेट लाया है और एक घर में पूरा भंडारी पूरा मिठाई लगा रहा है और एक घर में एसी लगा रहे हैं और जिसका घर में क्या क्या कर सकते हैं सब वो शहर में वो गांव में सब लोग जो चीज लाना है वो कर रहे हैं। लो भगवान आ रहे हैं तो मेरा घर को आता है बोल के, मेरा घर को आता है बोल के सब लोग सोच रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला है आप 5 तारीख को भगवान किसका घर को आता है कि पता नहीं। तो सब लोग मरामत कर रहे हैं, बिल्डिंग अच्छा बना रहे हैं और थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, घर के सामने रेड कारपेट डाल दिया है। अच्छा बड़े बड़े फ्लावर वाज और सुंदर सा पूरा जो चाहते हैं वो ला के रख दिया, क्योंकि सबके मन में है हमारा घर को आता है। फिर इसमें भी वो कॉलोनी में वो शहर में लड़ाई हो रहा है, नहीं तुम्हारा घर को कैसा आता है, हमारा घर को आता है, हमारा पास एसी है, भगवान हमारा घर को आता है, तुम्हारा पास क्या है, कुछ नहीं, तुम्हारा पास कहीं को आता है भगवान बोल के ऐसा शहर में लड़ाइयाँ हो रहा है। तो उस दिन आ गया, सुबह सुबह 5 तारीख आ गया तो सब लोग रेडी हो गया। सुबह 12 बजे उठ के स्नान करके पूजा पाठ करके सब रेडी है। वो शहर में पूरा फेस्टिवल हो रहा है और सब लोग स्ट्रीट लाइट्स डाले हैं, बड़े बड़े लाइट लेके आके डाले हैं नाइट में। अच्छा भगवान आए तो सब देखना है। तो सुबह से नाले के दो लेके सब लोग तैयार हो रहे हैं। बड़े अभी शादी खाना को कैसे जाता है ऐसा तैयार हो रहा है और सब लोग मिठाई बना रहे हैं, जो चीज है फ्राइड राइस बना रहे हैं। थोड़े लोग भगवान को क्या पसंद रहता है कि पता नहीं, तो हम सब बनाएंगे। ऐसा सोच के सब लोग खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। क्या बोले तो दूसरे गांव में से ये भिखारी लोग भी आ गए। भिखार लोग आके ये जो भिक्षाटन करते हैं ये सब लोग आ गए। और भाई वाह आपका शहर में क्या हो रहा है बोले के ये गरीब लोग पूछे, तो उन लोग वो गरीब लोगों को बोल रहे हैं हट 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 हट, तुम अभी नहीं आना, हमारा भगवान हमारा शहर को आ रहा है, तो आप लोग बाद में आ जाओ। तो पूरा फेस्टिवल चल रहा है, पूरा हाई फाई हाई क्लास मॉडर्न फेस्टिवल चल रहा है। तो सब लोग वेटिंग कर रहे हैं, सब पका के और नया नया चीज लाके सोफा सेट लाके एसी डाल के सब शहर में बड़े बड़े लोग मार्बल डाले हैं, कारपेट डाले हैं, भगवान हमारा घर को आता बोल के। तो सुबह सुबह से अभी 12 बज गई और 3 बज गई और भगवान ने कहीं नहीं आ रहा है सबके घर में। सब सोच रहे घर में
कौन सा घर में भगवान आया बोल के। तो शाम हो गई, 6 बज गई, तो पूरा स्ट्रीट लाइट्स डालें, डिजाइन डिजाइन लाइट्स डालें, फिर भी भगवान तो पता नहीं अभी कहाँ गए, कहाँ चले गए। तो गरीब लोग तो उधर वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग बोले थे भगवान आके हमारा पास खाने के बाद जो चीज बचा हुआ रहते हैं आपको दे देते हैं। तो तब तक पूरा गरीब लोग उधर बैठे हुए हैं, और क्या हुआ, भगवान तो आ रहा ही नहीं। सब लोग वेट करके थोड़े लोग सो जा रहे हैं, अभी भगवान कब आएगा बोल के कोई बोल रहे हैं, और थोड़े लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारा घर को आओ, हमारा घर को आओ बोल के। मगर क्या हो रहा है, भगवान तो आ ही नहीं। तो सब लोग बहुत खुशी से, अच्छा नाइट में आता होगा भगवान बोल के सोच रहे हैं। पूरा लोग थोड़ा थोड़ा खा के रेस्ट लेके, पूरा रात 12 बज गई, फिर भी भगवान नहीं आया। तो सब लोग सो गया, जो चीज मिला है वो खा लिया है, सो गया। सुबह जल्दी उठ के वो शहर में, वो गांव में सब लोग गुरु के पास आ गए। गुरु जी आपने गलत बताया, आपने झूठ बोला, कोई भगवान हमारा घर को नहीं आया, अपना शहर में नहीं आया। भाई वाह। गुरु जी बोला नहीं, भगवान आ चुके हैं। मगर सब लोग चिल्ला रहे हैं, अरे हम इतना डेकोरेशन करा है, हमारा शहर को बहुत बड़ा लाइटिंग डाला है, भगवान सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक हम देख लिया है, कोई भगवान किसी का घर में नहीं आया। गुरुजी आप तो झूठ बोला है। तो गुरुजी बोला है खामोश रहो, भगवान आ चुके हैं। तो कौन है, कौन आया तुम्हारा घर को, जो पहचाना नहीं, कौन आया, दूसरा आदमी कोई आया क्या तुम्हारा घर को बोल के सब लोगों को पूछा है। सो पीछे से एक आदमी आया, आदमी आके बोल रहा है गुरुजी गुरुजी। उन्होंने बहुत गरीब था, उसका घर पूरा शहर से बाहर है। जो अभी गुरुजी के पास आके बता रहे हैं एक आदमी ने, उसका घर शहर के बाहर है। तो उन्होंने आके बोल रहा है गुरुजी गुरुजी, रात में बरसात हो रहा है, बारिश गिर रहा है। तो एक आदमी ने, बहुत गरीब है, चप्पल भी नहीं है, पूरा ड्रेस मैला हो गया, उसका शर्ट कपड़े मैला हो गया। तो उन्होंने आके एक दो रोटी मांगा मेरे को, उन्होंने भिक्षाटन करता है, उन्होंने बहुत गरीब है, भिखारी है, सिर्फ उन्हें ही आया। तो मैंने बोला भाई वाह, ये बारिश में आप कहाँ जाते हैं, चलो आज रात हमारा घर में सो जाओ, 2 रोटी है, हम एक खाते हैं, आप एक खा लो बोल के उसको बोला था। तो उन्होंने खा लिया, मैं भी खा लिया, हम दोनों सो गया। सुबह उठते उन्होंने नहीं मिला मेरे को, तो मैं समझा उन्होंने चले गया बोल के गुरुजी को बता दिया पूरा स्टोरी। तो गुरुजी ने बोला है वो जो गरीब है
वो जो भिक्षाटन कर रहे हैं उन्हों ही भगवान है। गुप्त रूप से तुम्हारा घर को आया है। तू बहुत धन्य है, तुम्हारे को आशीर्वाद मिलेगा, तुम सत्य युग में चले जाएगा। तो सब लोग, अमीर लोग, मिडिल क्लास वाले और ज्यादा लोग, सब लोग गुरुजी के, अरे गुरुजी हम समझा भगवान ने एसी में आके बैठता है, अरे पूरा विश्व रूप में आता है, बल्कि थोड़े लोग बोल रहे हैं। एक आदमी आके, मैं तो गेट से हमारा घर को बहुत बड़ा रेड कारपेट डाला है, हमारा घर में क्यों नहीं आए, उसका घर में क्या है, उसका घर कैसे गया, जो भिक्षाटन करता है उसका रूप में गया। ऐसा नहीं, वो भगवान नहीं, बोल के फिर गुरु को डांट रहे हैं। कैसा रहता है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटा, ऐसा हो जा रहा है। मगर गुरुजी ने बताया, ये जो आप कर रहे हैं, ये पूरा चीज ये शरीर का है, भगवान को ये चीज पसंद नहीं है। मगर वो गरीब आदमी उसको बुला के, रोटी दे के, व्यवस्था कर दे के उसके घर में अंदर बुलाया। उन्होंने जो करा है आत्मा गुण है, प्रेम, दया, क्षमा, शांति और दान गुण है उसकने, उसके पास भगवान जाता है। तो एक आदमी आया, भगवान मैंने रोजाना 4 बार पूजा करते हैं, मेरे घर को आना था, उसका घर को कैसे आ गया। तो गुरुजी ने बोला है, बेटा तुम जो पूजा कर रहे हैं पूरा शरीर का कर रहे हैं, जो पूजा करने हैं आत्मा से करो, जिसमें ये 5 गुण रहता है वही है असली पूजा, वो क्रिया रूप में करना चाहिए। तो वो गरीब आदमी ने क्रिया रूप में ये 5 गुण बताया और भगवान ने उसका मन का मंदिर में है बोल के, गुरुजी बोल के चले गया। तो भगवान उसका घर को आ गया, बोल के चले गया, बेटा तुम सत्य युग में आएगा, ऐसे 5 गुण तुम्हारा अंदर रहना चाहिए, भगवान तुम्हारे को सत्य युग लेके जाएगा बोल के उसको बोल के चले गया गुरुजी ने। सब लोग शहर में परेशान हो गया, भाई वाह, हम इतना मेहनत करके, ऐसा करके, हम इतना पैसा खर्च करके, कितना पैसा लगा के हम भगवान के लिए ऐसे करें, तो भगवान ने जाके वो गरीब के शहर में जो बाहर है घर, उसमें जाके सो जाते क्या। चल, ये गुरुजी गलत बोला है, वो भगवान ही नहीं है। तो वो शहर में तो भगवान ने अंत में, लास्ट में जो जो सोच रहा है माइंड में, मैं ग्रेट आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं पूजा करते हैं, मैं ये करते हैं, वो करते हैं, तो गुरुजी को भी गलत समझ रहे। तो तब अंत में भगवान ने विश्व रूप से वो शहर में आया, आके बोला सबको, ये जो आदमी है गरीब आदमी, मेरे को घर में बिठाया, मेरे को रोटी दिया, मेरे को प्यार करा, मेरे को अंदर बुलाया, मेरे को तो कौन चाहती है बोल के नहीं पूछा वो आदमी ने। ये आदमी सत्य युग में आएगा बोल के विश्व रूप में बता दिया भगवान ने।
अभी कौन नहीं सुनता? गुरुजी को तो गलत बोला, भगवान को कौन गलत बोलता है? ऐसा अंत में भगवान बोल के चले गया। अभी सब लोग सोच में गिर पड़ा, सोच रहे हैं अरे हम कितना गलत करें। अच्छा, भगवान कैसा गुप्त में आता है, गुप्त रूप में आता है, हम पहचान ना सके? तो सब सोच रहे हैं अरे हम जो भूमि में ये शरीर के लिए सोच रहे हैं, मगर वो गरीब आदमी ने आत्मा गुण है उसके अंदर, उसके वास्ते भगवान उसके घर में चले गया बोल के सब लोग को समझ में आया। अब ये कहानी सुन के आप लोगों को क्या समझ में आया? थोड़ा हमारे को भी कमेंट रूप में बता दीजिए। अगर आपको ये कहानी में कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा तुम्हारा फ्रेंड्स को शेयर कर दो और उसको भी पूछो ये कहानी में नीति क्या है और हम क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी समझ में आया तो भगवान किस रूप में आ रहा है, किस रूप में घूम रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हारे को पता हो जाएगा। कभी भी ये धरती के ऊपर तुम सोचना नहीं भगवान ऐसा आएगा ऐसा आएगा। जो मनुष्य जाति जो सोचता है वैसा भगवान नहीं ही आएगा। जो नहीं सोचता है वो रूप में आएगा। ये याद रख लेना सब।